सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसमें एडजेक्टिव क्या होता है, किस टाइप का एडजेक्टिव होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, और एडजेक्टिव कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स और टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन से क्लियर है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष चीजें बताते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन्स अबाउट नाउन्स शेप, साइज, ओरिजिन, कलर। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं नाउन के बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि उसका शेप कैसा है। मान लो एक टेबल है, मैंने बोला बिग टेबल, टेबल बड़ी है, स्मॉल टेबल छोटी है, एक बेंच बड़ा है या छोटा है, कैसा है, कलर में कैसा है। ठीक है, उसका शेप, साइज, कलर और ओरिजिन, वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, वो सब चीजों के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, लाइक ब्लैक, गोल्डन, वाइट, ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, कॉवर्ड मतलब कमजोर। ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज दिस इज रेड शर्ट, यह एक लाल शर्ट है। अब इसमें क्या है, शर्ट तो है, शर्ट हमारा क्या है, नाउन है, राइट, शर्ट हमारा नाउन है। और ये लोग आप बताओगे कि शर्ट जो है हमारा कौन सा नाउन आता है। तो अब मैंने क्या बताया, उस शर्ट की खासियत क्या बताई है कि वो लाल रंग में है, रेड कलर की है। ठीक है, राहुल इज अ ब्रेव बॉय, राहुल एक बहादुर लड़का है। अब बॉय भी इसमें नाउन है और राहुल भी इसमें नाउन है, राइट। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। क्लियर। और मैंने राहुल की क्या विशेषता बताई, खासियत क्या बताई है कि वो ब्रेव है, बहादुर है। राहुल की विशेषता क्या हो गई कि वो ब्रेव है। क्लियर है। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, कि कमजोर है, बहादुर है, काले रंग का है, छोटा कद में है या लंबा है या कुछ भी, उसकी विशेषता बताने वाले बेसिकली विशेषण या एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम करेंगे कि नाउन आगे एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइप आ जाएगी। अब हम करेंगे इसकी टाइप्स। ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव्स। सबसे पहली टाइप आएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी चीज की क्वालिटी को बताना, किसी पर्सन की, किसी थिंग की क्वालिटी। लाइक राम एक लड़का है, अब राम की क्वालिटी क्या क्या है। अगर मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बहुत ज्यादा गुड बॉय है। ठीक है, और राम जो है काफी ब्रेव है, राम इज ब्रेव। तो वो राम की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। ठीक है, तो जो किसी चीज की क्वालिटी को बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब वहां ब्यूटीफुल क्या है, लड़की तो है, शी इज ए गर्ल, गर्ल तो है वो। ठीक है, लेकिन उस गर्ल की खासियत क्या है, दैट शी इज ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की है। ठीक है, ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय, वो लड़के की क्वालिटी क्या है कि वो बहादुर है, लड़का जो है वो बहादुर है बहुत। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेट यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, सबसे पहले एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सेम, उसकी क्वालिटीज, उसमें क्या गुण है अंदर से। ठीक है, वो होता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब सेम रहता है। ठीक है, और एट्रीब्यूटिव में यह आ जाएगा कि उस पर्सन की जो क्वालिटीज होंगी वो आगे आएंगी। अभी हम करते हैं पहले एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेट यूज क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एट्रीब्यूट मतलब किसी की अंदर की क्वालिटीज के बारे में बताना। ठीक है, और एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होगा, जो नाउन से पहले यूज किया जाए वो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। मतलब कोई सेंटेंस दिया है,
उसमें नाउन से पहले जो वर्ड यूज किया जाए एडजेक्टिव के लिए, उसकी क्वालिटीज को बताने के लिए, उसके एट्रीब्यूट बिहेवियर को बताने के लिए, वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल, ही इज अ क्लेवर डॉक्टर। ही इज अ क्लेवर डॉक्टर। अब डॉक्टर इसमें क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, क्लेवर। क्लेवर होता है चालाक, चालाक, ठीक है, वह एक चालाक डॉक्टर है। अब मैंने क्या यूज किया है, एक पर्सन की, एक डॉक्टर की क्वालिटी इसके बारे में, ही इज अ क्लेवर डॉक्टर। डॉक्टर है, एक नाउन है, नाउन के बारे में क्या उसकी विशेषता बताइए कि वो क्लेवर है। क्लियर है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अर्पित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अर्पित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले वर्ड क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्ग। उसकी क्वालिटी को बताया कि जो अर्पित है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बहादुर लड़का है। ठीक है, आई होप आपको एट्रीब्यूटिव यूज क्लियर होगा। जो नाउन से पहले यूज किया जाए एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना किसी की। अब ही इज ए क्लेवर डॉक्टर, डॉक्टर एक नाउन है, उससे पहले उसकी क्या विशेषता बता दी कि ही इज अ क्लेवर डॉक्टर। अर्पित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, बॉय एक नाउन है, बॉय की विशेषता क्या है कि वो बहादुर है। ठीक है, नाउन से पहले यूज किया मैंने एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताने के लिए। नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन से पहले जो वर्ड यूज किया जाए उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। हाँ जी, आई होप एट्रीब्यूटिव यूज आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे प्रेडिकेट यूज। क्या होता है प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्या होता है। सबसे पहले एक और बात याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूं, सक्सीडेड और प्रीसीडेड या प्रेडिकेट दोनों ही कह सकते हैं इसे, प्रीसीडेड। ठीक है, सक्सीडेड क्या होता है, अब मैं इसको याद रखने का तरीका आपको कैसे है, अल्फाबेट सीरीज होती है A to Z, उसमें क्या है, P पहले आएगा। अल्फाबेटिक में अगर हम ABCD काउंट करें तो P पहले आएगा और S बाद में आएगा। सबसे पहला ये मेथड। ठीक है, P पहले आ रहा है मतलब पहले, और S बाद में आता है बाद में। ठीक है, तो जहां लिखा आ जाए प्रीसीडेड, प्रेडिकेट, ठीक है, प्री से वर्ड आ जाए तो याद रखो ये चीज पहले किसी वर्ड के या किसी सेंटेंस के आगे लगने वाली। जैसे आपने किया होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये दो टर्म्स होती हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड के पहले लगने वाला शब्द। जैसे एक वर्ड लिया हमने काउंट, काउंट एक वर्ड लिया, ठीक है, उसका प्रीफिक्स लगाना है अगर हमें, तो हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल वर्ड लो। काउंटेबल हमने वर्ड लिया, काउंटेबल, तो उसका प्रीफिक्स हमने क्या लगाया, अन, UN लगा दिया प्रीफिक्स, उसके पहले लगने से एक और नया जो वर्ड है फॉर्म हो जाता है। तो प्रीफिक्स पहले लगना, सफिक्स बाद में लगना। क्लियर है, तो इसी से याद रखना प्रीसीडेड क्या होता है, पहले लगना, और सक्सीडेड बाद में लगना। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट छोटा सा क्लियर होगा, तो इसमें आपको याद रखने में इजी होगा। अब एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होगा कि जो एट्रीब्यूटिव यूज है वो नाउन के बाद लगेगा, ठीक है, और सॉरी नाउन से पहले लगे, एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन से पहले लगेगा। और नेक्स्ट है प्रेडिकेट यूज। प्रेडिकेट यूज में क्या होगा, जो वर्ब के बाद यूज किया जाए उसे कहते हैं प्रेडिकेट यूज। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं, काम क्या कर रही हूं उसमें मैं, पढ़ने का। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो चीज। मैं खेल रही हूँ, काम क्या हो रहा है, खेलने का काम। आई एम प्लेइंग, प्लेइंग जो है हमारी वो वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब वर्ब भी दो टाइप्स की होती हैं, इसके बाद एक वर्ब का टॉपिक भी करेंगे छोटा सा। आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब।
अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में जस्ट एक छोटी सी हेल्प करती है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आई एम रीडिंग, ठीक है, मैं पढ़ रही हूं. आई एम रीडिंग, तो उसमें काम क्या है? पढ़ने का काम. अब उसमें क्या है? दो वर्ब्स यूज हुई हैं. आई एम भी एक वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग जो है, रीड करना या रीडिंग करना, वो हमारी मेन वर्ब है. क्लियर? हेल्पिंग वर्ब में होगी कि इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में जो हेल्प करें, दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर, और हमारे मोडाल्स भी वर्ब में आ सकते हैं. शुड, कुड, हैज, हैव, बीन, ठीक है, ये सारे भी हमारे वर्ब में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में. तो आई एम प्लेइंग में एम जो है हमारी, वो हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग मेन वर्ब है. क्लियर? बाकी कंसेप्ट हम थोड़ा डीप में भी करेंगे. पहले इतना समझ लो, जो वर्ब के बाद यूज किया जाए उसे कहते हैं प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, राम इज अफ्रेड. राम इज अफ्रेड. अब जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब के बाद भी हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकती है. अफ्रेड, किसी चीज से डर लगना या कोई चीज अच्छी ना लगना. ठीक है, राम इज अफ्रेड, उसको डर लग रहा है. इज हमारी क्या है यहाँ पे? वर्ब है. क्लियर हुआ? इज हमारी कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, शी फेल्ट बैड. शी फेल्ट बैड. शी फेल्ट बैड, उसे बुरा लग रहा है. अब इसमें काम क्या हो रहा है? बुरा लगने का. उसको कुछ लग रहा है. अब इसमें क्या बताया? शी फेल्ट, उसको कुछ लग रहा है, उसको कुछ महसूस हो रहा है. क्या उसे बुरा महसूस हो रहा है. क्लियर? तो प्रेडिकेट यूज में क्या आएगा? जो वर्ब के बाद यूज किया गया. ये हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ये हमारी है मेन वर्ब. वर्ब के बाद यूज किया जाने वाला वर्ड एडजेक्टिव, प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे और एग्जांपल ले लो, सीता इज इल. सीता बीमार है. ठीक है, वर्ब के बाद यूज किया मैंने, प्रेडिकेट यूज ऑफ वर्ब. आई होप आपको एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेट यूज ऑफ वर्ब एडजेक्टिव क्या होता है वो क्लियर होगा. अब ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आने वाले. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताया, किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताना. फर्स्ट उसमें टाइप थी हमारी एट्रीब्यूटिव यूज, नाउन के, जो नाउन से पहले यूज किया जाए. ठीक है, और प्रेडिकेट यूज में वर्ब के बाद यूज किया जाए. क्लियर है इतना? अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप. हाँ जी, तो हम इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, हमने ये बहुत पहले भी किया है, लेकिन आज हम उसको एक फ्रेश रिवाइज करेंगे. फर्स्ट आते हैं, इसमें 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव में क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, सिंपल एक वर्ड होगा. ठीक है, क्लियर है? और कंपैरेटिव में क्या होगा? नाम से ही क्लियर है कि कंपेयर किया जाएगा किसी दो चीजों को, या टू थिंग्स को, या टू सेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे से. ठीक है, और सुपरलेटिव क्या होगा? एक तो ये हाईएस्ट डिग्री है, एक चीज का कंपैरिजन पूरी सब चीजों के साथ किया जाएगा. जैसे एक लड़के का कंपैरिजन मैं पूरी क्लास के साथ कर रही हूँ, और कंपैरेटिव में क्या था? एक चीज का कंपैरिजन, एक लड़के का कंपैरिजन मैं दूसरे लड़के से कर रही हूँ. क्लियर है? पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होगा. कंपैरेटिव में एक पर्सन का कंपैरिजन या एक थिंग का कंपैरिजन मैं किसी अदर थिंग या पर्सन से करूंगी. और सुपरलेटिव में एक तो ये हाईएस्ट डिग्री है, एक पर्सन का या एक थिंग का जो कंपैरिजन है वो पूरे क्लासरूम से या पूरी दुनिया से या पूरी और मतलब पूरे गुट से किया जाएगा. ठीक है, और इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें लास्ट में वर्ड प्लस EST यूज होता है. ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, डबल LEST, EST यूज हो रहा है ना पीछे. ठीक है, और व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद ऑल, एक चीज का सबके साथ कंपेयर. एग्जाम्पल देती हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा.
ठीक है, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, जिसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा, राम के बारे में ही बताया गया है कि राम इज अ टॉल बॉय। राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। राम का कंपैरिजन किससे हो रहा है? श्याम से। राम जो है वो श्याम से लंबा है, ठीक है। राम is the tallest boy of his class. राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मतलब राम जो है पूरी क्लास का सबसे बड़ा लंबा स्टूडेंट है, बॉय है, लड़का है, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या है? राम इज अ टॉल बॉय, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, राम के बारे में बात है, राम के बारे में बात हो गई। राम इज टॉलर देन श्याम, टॉलर एक तो ई आर भी यूज होता है इसमें, ये भी नोट कर लेना, कुछ केसेस में इसमें ई आर यूज होता है, ठीक है, कुछ में नहीं भी होता है। और एग्जांपल दूंगी उसमें क्लियर होगा कैसे ई आर नहीं भी होगा और इसमें ई एस टी नहीं भी होगा कुछ जगह पे। राम इज टॉलर देन श्याम, अब एक राम का कंपैरिजन श्याम से किया है हमने, ठीक है। सुपरलेटिव में राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, राम का कंपैरिजन पूरी क्लास से किया, बताया कि क्लास का सबसे लंबा लड़का जो है वो राम है, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, she is more intelligent than Rahul, she is the most, यहाँ पे विजिबल है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है, इंटेलिजेंट है, जिसमें किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं हो रहा। अब ये बात का ध्यान रख रहे हैं, जैसे टॉल का तो टॉलर टॉलेस्ट बन गया था, लेकिन इंटेलिजेंट का क्या बनता है? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्लियर। तो इसमें ई आर या फिर इसमें ई एस टी का यूज नहीं होगा, ठीक है, वो फिर क्या बन जाएगा? इंटेलिजेंसिस, दैट इज अ इनकरेक्ट वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड बन जाएगा वो, ठीक है। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल, शी मतलब एक लड़की का कंपैरिजन राहुल से किया गया है यहाँ पे। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ अवर क्लास, वो क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। एक लड़की का कंपैरिजन पूरी क्लास से कर दिया गया है। आई होप आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो क्लियर रहेगी। नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप आ जाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? जो किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली 4 वर्ड्स यूज होंगे, प्रोनाउन करते वक्त भी मैंने बताया था, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। दिस, दैट, दीज, यू, दोज, ये बेसिकली 4 ही वर्ड्स इसमें जो है यूज किए जाते हैं। अब दिस का यूज मैंने प्रोनाउन की वीडियो में बताया था कि दिस का यूज पास पड़ी चीज के लिए होगा, राइट, पास पड़ी चीज के लिए दिस वर्ड का हम यूज करते हैं। दिस इज अ स्केच, ठीक है। अब क्या है, ये किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करता है। दिस इज अ स्केच, इसकी तरफ इशारा करके बात हो रही कि ये स्केच है, ठीक है, या मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। ओके, ये होता है सिंगुलर के लिए, ये भी ध्यान रखना कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए।
ठीक है, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। अब दैट दूर पड़ी चीज के लिए यूज होता है। अब यही अगर मार्कर थोड़ा दूर पड़ा है तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ मार्कर। ठीक है, दैट इज अ मार्कर, ये दूर पड़ी चीज के लिए यूज किया मैंने। हाँ जी, अब इसमें बताएंगे, लाइक मैंने बोला एग्जाम्पल, दिस इज अ रेड मार्कर और दैट इज अ ब्लैक मार्कर। तो उसमें क्या है, उसकी खासियत को बता दिया गया कि दिस इज अ रेड मार्कर, वो रेड कलर का जो है मार्कर है। और दूर पड़ी चीज के लिए दैट का यूज किया, ब्लैक कलर का है ये। ठीक है, दैट इज अ ब्लैक मार्कर। ठीक है, अब दीज क्या होता है, दिस सिंगुलर में, दीज प्लूरल में। सॉरी, यहाँ पे दैट भी सिंगुलर में यूज होगा, इसका दोज होगा। सॉरी, यहाँ पे ये जो है सिंगुलर में ही यूज होंगे दोनों, और ये दोनों प्लूरल में। क्लियर? तो दीज क्या है, दिस का ही प्लूरल फॉर्म है। दीज आर रेड मार्कर्स। अब क्या है, पास पड़े हैं और एक से ज्यादा हैं, तो मैंने दीज का यूज किया। यही अगर दूर पड़े हो, दोज आर ब्लैक मार्कर्स, या पेन्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोज आर पेन्स, नोटबुक, मार्कर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हो सकती है। क्लियर है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करे। ठीक है, अब मार्कर का एग्जाम्पल लिया मैंने, आप किसी और चीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। डोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे हम। ठीक है, दिस इज अ डोर, दिस इज अ रेड डोर, दिस इज अ वाइट डोर। ठीक है, उसका कलर डिफाइन किया है, उसकी विशेषता जो है बताई गई है उसमें। क्लियर है? और दैट इज अ, अब वो दूर है अगर मेरे से, तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ क्रीम कलर्ड डोर। क्रीम कलर क्या, उसकी विशेषता क्या बताई कि वो क्रीम कलर में है। सेम एज दीज जो होगा प्लूरल के लिए यूज होगा, और दोज भी दैट के प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो पूरा क्लियर है। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन और एडजेक्टिव कंफ्यूज मत होना। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे अब ये एडजेक्टिव में भी आगा और ये प्रोनाउन में भी है, तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा तो वो भी बताया जाएगा, डोंट वरी। ओके, हाँ जी, उसके नेक्स्ट हम टाइप करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव मैंने उसमें भी बताया था क्या होता है, किसी पे हक जताना। हक जताना, जैसे मदर अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती है, उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। राइट, पॉजेसिव का मतलब ये होता है। अब हम करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। लाइकवाइज पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हमने प्रोनाउन में किया था कि जो है अपने आप पे उसका हक जताना। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था कि कैसे जो पर्सनल प्रोनाउन को यूज करके और सफिक्स में हमने सेल्फ यूज किया था। राइट, वो कंसेप्ट किया था ना हमने, उसमें सेम रहेगा पोजेसिव एडजेक्टिव में अपना हक जताना किसी चीज के ऊपर। माई चेयर, मेरी कुर्सी है वो। ठीक है, माई शर्ट, माई शर्ट। ठीक है, वो मेरी शर्ट है, मतलब मैंने अपने लिए कहा, उसको माई का यूज मैंने किया अपना उस चीज पे हक जताने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस पेन इज माइन। मैंने एग्जांपल लिया, दिस पेन इज माइन, यह पेन जो है वो मेरा है। अब मैंने उस पर अपना हक जता लिया कि वो चीज मेरी है, माइन। ठीक है, ही इज योर फादर, योर फादर, ही इज योर फादर, वो आपके फादर हैं। तो उस पे जो फादर पे हक है वो किसका होगा, जिसके पापा हैं उसी का हक होगा ना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर हक जताना, माई, माइन, अवर, अवर्स। ठीक है, योर्स, योर, ये वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज अवर फ्रेंड, ही इज अवर फ्रेंड, वो हमारा फ्रेंड है, किसी और का नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। अवर का यूज किया मैंने हमारे लिए, हम सबका जो है वो कॉमन फ्रेंड है। आई होप आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी
क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इसकी टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव से आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, WH फैमिली इंक्लूड होती है, करेक्ट। इंटेरोगेटिव में वही होगा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होंगे, WH फैमिली भी इंक्लूड होगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर फॉलोड बाय अ नाउन दे आर सेड टू बी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोनाउंस जो व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आपको मैंने बताया था उसमें WH फैमिली का यूज करके हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, अब उसका आंसर में क्या होगा? नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? तो उसमें क्या था? व्हाट इज योर नेम, अब रिप्लाई देगा तो माई नेम इज राम, ठीक है। अब राम ने क्या रिप्लाई दिया? माई नेम इज राम, उसने अपना नाम बताया। और नाम की जगह पे अगर हमने क्वेश्चन फॉर्म में ये क्वेश्चन सेंटेंस बोला तो मैंने क्या बोला था? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। क्लियर? तो इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा कि इसमें भी सेम क्वेश्चन फॉर्म पूछी जाएगी, क्वेश्चन फॉर्म में होगा सेंटेंस, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, WH फैमिली से स्टार्ट भी हो रहा होगा, ठीक है। जब इसका रिप्लाई दिया जाएगा तो उसमें आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा, विच कार इज योर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे, विच कार इज योर्स, दैट रेड कार इज माइन, ठीक है। मैंने बोला दैट रेड कार इज माइन, वो लाल वाली जो गाड़ी है वो मेरी है। विच इज योर शर्ट, आपकी शर्ट कौन सी है? दैट ब्लैक शर्ट इज माइन, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इसकी टाइप करेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सबसे पहले नाम से इनडेफिनेट क्लियर है, जो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं होता, विच इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन जो है वो नहीं होता है, ठीक है, वो होता है इनडेफिनेट। अब हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन भी किए थे, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं होते थे। अब इसमें क्या वर्ड्स यूज होंगे? सम, एनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ठीक है, एनीथिंग, ये सब वर्ड्स जो है इसमें यूज होंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, फ्यू गर्ल्स आर एब्सेंट, मैंने बोला फ्यू गर्ल्स आर एब्सेंट, कुछ लड़कियां जो हैं वो एब्सेंट हैं। मैंने काउंटिंग नहीं बताई है कि 2 लड़कियां एब्सेंट है, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन मैंने बताया कुछ डिफाइन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। अगर मैं बोल दूं 5 गर्ल्स आर एब्सेंट तो हो जाएगा, डिफाइन कर दिया है मैंने कि 5 ही तो लड़कियां हैं जो एब्सेंट हैं। फ्यू बोला मतलब कि कुछ गर्ल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ काम है। अब मैंने डिफाइन कर दिया बहुत काम है, मच का मतलब बहुत काम है, बट मैंने ये नहीं डिफाइन किया कि कितना काम है। अगर मैं बोलूं आई हैव 3 पेजेस ऑफ वर्क तो दैट इज डिफाइंड कि 3 पेज काम है, 3 पेज काम करके मेरा काम जो है फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, मच वर्क टू डू, ठीक है। अब एक और चीज बता देती हूँ, नोट कर लो, ठीक है। मच जो है, मच और मैनी में डिफरेंस क्या है? मैनी और मच में डिफरेंस क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है? मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। हमने सबसे फर्स्ट में कंसेप्ट किया था कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल, ठीक है। और मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होगा। आई हैव मैनी पेन्स, मैंने बोला आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन पेन्स जो है वो काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है तो बहुत, लेकिन काम को आप काउंट नहीं कर पाओगे कितना काम है मेरे पास। क्या पता आपके अकॉर्डिंगली बहुत इतना हो, बहुत इतना हो या बहुत इतना हो, काउंटेबल नहीं है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? और इनडेफिनेट जो एडजेक्टिव हैं, अगर ये विदाउट, एक होते हैं विद नाउन यूज होने वाले, एक होते हैं विदाउट नाउन, नाउन के साथ यूज होने वाले और
नाउन के बिना यूज होने वाले। अब नाउन के जो साथ में यूज होंगे वो तो कहलाएंगे इंडेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, और जो नाउन के बिना यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनर्स। ठीक है, अभी हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, फ्यू गर्ल्स। अब फ्यू का यूज किया मैंने गर्ल्स के साथ, गर्ल एक नाउन है, विद नाउन यूज करने पे क्या बन जाएगा, इंडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, और विदाउट नाउन वाले एग्जांपल मैं आपको डिटर्मिनर में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको एडजेक्टिव्स क्लियर होंगे, कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं और कहाँ कहाँ उनका जो है यूज किया जाता है। राइट, अब हम इसके बाद हम इसके करेंगे रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके रूल्स क्या क्या रहते हैं। हाँ जी, तो हम एडजेक्टिव अभी किया है कि क्या होता है एडजेक्टिव और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम करेंगे एडजेक्टिव के रूल्स, कैसे हमें एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते और कैसे यूज किया जाता है। राइट, तो फर्स्ट इसका रूल रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन कंपेयरिंग टू थिंग्स और पर्सन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मैंने 3 बताई थी ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। राइट, तो कंपैरेटिव में नाम से क्लियर है, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, उसको तुलना की जाएगी आपस में दोनों की। जैसे एग्जांपल दिया था, राजू इज स्मार्टर देन रोहन। राजू और रोहन दो पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड इन कंपेयरिंग मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। सुपरलेटिव में क्या होगा, एक से ज्यादा, मतलब सॉरी, दो से कंपेयरिंग, कंपैरिजन में क्या था कि दो चीजों का कंपेयर आपस में किया जाता था, और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन आपस में किया जाएगा। राजू इज स्मार्टेस्ट किड ऑफ द क्लास। ठीक है, जो राजू है वो पूरी क्लास के साथ राजू का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। आई होप रूल नंबर 1 इजी है, क्लियर होगा आपको, ये मैंने पहले भी करवाया था। नेक्स्ट आ जाएंगे रूल नंबर 2, when two changes happen together comparative degree is used in both। जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन होगा, ठीक है, और दो चीजें साथ में होंगी, जैसे ही मैं उठा वैसे ही फोन आया, दो चीजें साथ में हुई, ठीक है, तो उनमें दोनों में कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ये भी हो सकती है एग्जाम्पल, बताती हूं कैसे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, FEEL। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ठंड फील होगी। अब इसमें क्या था, ऊंचाई पे जाना, हाय, जब दोनों चीजें साथ में हो रही हैं कि जैसे ही ऊपर जाओगे वैसे ही ठंड लगनी जो है शुरू हो गई, तो इसमें क्या है, दोनों में मैंने यूज की है कंपैरेटिव डिग्री। हाई का हायर बना है यहाँ पे और कूल का कूलर बना है। क्लियर है, जब दो चीजें आपस में एक साथ होंगी, ठीक है, एक चीज हुई साथ के साथ दूसरी चीज हुई, तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। आई होप आपको रूल नंबर इसका 2 भी क्लियर है। अब हम करेंगे इसका थर्ड रूल क्या रहता है। हाँ जी, इसका थर्ड रूल रहेगा, द एडजेक्टिव्स एंडिंग इन IOR, मतलब कि वर्ड प्लस IOR जो एडजेक्टिव हो, ठीक है, टेक 2 आफ्टर देम, इनके पीछे क्या लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, अब जैसे पहले IOR वाले वर्ड बनाते हैं हम, सीनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर। ठीक है, कोई भी और वर्ड्स बना सकते हो जिनके पीछे IOR आता है एडजेक्टिव में। ठीक है, उनके पीछे जो हमेशा 2 का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल बनाते हैं, राहुल इज सीनियर टू मी। राहुल जो है वो मेरे से सीनियर है, टू मी मेरे से सीनियर है।
और सुपीरियर का भी बना सकते हैं कि उसका जो ओहदा है वो मेरे से ऊपर है। तो मतलब ये याद रखना है कि जिसके एंडिंग में IOR आ रहा है एडजेक्टिव्स में, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, ठीक है, तो इनके जो पीछे है वो टू का यूज जरूर किया जाता है। क्लियर है? ये था रूल नंबर 3। सीनियर टू लगेगा, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, ठीक है। नेक्स्ट है 4th रूल, सम एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर, राउंड, इम्पॉसिबल आर नॉट कंपेयर्ड। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, एक्सेट्रा लिख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर नॉट कंपेयर्ड, इनका कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरी चीज से नहीं किया जाता। अब जैसे मैंने बोला कि परफेक्ट, राम इज अ परफेक्ट बॉय, राहुल इज अ परफेक्ट बॉय, लेकिन राम जो है वो अपने आप में परफेक्ट है और राहुल जो है वो अपने आप में परफेक्ट है। दोनों का एक दूसरे के साथ परफेक्शन में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या पता राम लिखने के काम में परफेक्ट हो और जो राहुल है वो सुनने के काम में परफेक्ट हो, है ना। परफेक्ट तो हम किसी भी काम में हो सकते हैं, चाहे लिखने के, सुनने के, चलने के, पढ़ने के, किसी भी काम में जो है हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो परफेक्ट, यूनिक, राउंड, इम्पॉसिबल, कुछ ऐसे ये वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन नहीं किया जाता है, कभी भी कंपेयर नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है? ये याद रखना, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट रूल। हाँ जी, इसका 5th नेक्स्ट रूल हम कर रहे हैं। When comparative degree is used in superlative sense, then it is followed by any other. अब comparative degree क्या होती है और superlative degree क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। यही अगर comparative degree superlative degree की सेंस में यूज होगी तो उसके पीछे हमेशा any other word लगेगा, ये जरूरी है any other word लगाना। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय, राम जो है किसी और लड़के से या सभी लड़कों से बेटर है। अब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, पर किसकी सेंस में? सुपरलेटिव सेंस में, कि एक पर्सन का कंपैरिजन मैं सबके साथ कर रही हूं। क्लियर? तो राम इज बेटर देन, अब मैंने यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? एनी अदर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कपिल इज बेटर देन एनी अदर बॉलर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन। कुछ भी आप एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? आई होप आपको 5th रूल भी क्लियर होगा। अब हम करेंगे 6th रूल। व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन आर कंपेयर्ड, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को जहां कंपेयर किया जाए तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री ER इज नॉट यूज्ड। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया था टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ER का यूज होता है, ठीक है। तो वो जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाएगा तो ER वाला कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब या फिर उस वर्ड के पीछे ER नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, यू आर मोर वाइज देन, You are more wise than old, ठीक है। अब इसमें एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हैं, एक तो वो बूढ़ा है, एक वो वाइज है, ठीक है। एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया और ER वाले वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया, ठीक है जी। रूल नंबर 6 हमारा ये कहता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट रूल। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारा रहेगा 7th नंबर, ठीक है। When there are two objects of comparison, then to avoid repetition of noun, that is used for singular and those for plural, ठीक है। जब दो चीजों का आपस में कंपेयर किया जाता है और
नाउन का यूज दोबारा ना हो, मतलब एक ही सेंटेंस में दो नाउन का यूज ना हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट सिंगल पर्सन की अगर बात कर रही हो, और दोज प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ रांची। ठीक है, गोवा एक शहर है, रांची एक शहर है। द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ रांची। जो गोवा का क्लाइमेट है वो रांची से काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मैंने सिंगुलर चीज के लिए दैट का यूज किया, क्योंकि सिंगल ही है ना, अब क्लाइमेट को तो हम ठीक है सिंगल ही मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे, तो इसके लिए मैंने दैट का यूज किया। आई होप आपको एडजेक्टिव के ये सारे रूल्स सातों के सातों जो हैं वो क्लियर होंगे, राइट। अब एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, कहाँ नहीं होती है, कैसे यूज की जाती है और कैसे नहीं की जाती है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा एडजेक्टिव टॉपिक है, यहीं पे क्लियर होता है, एडजेक्टिव विशेषण का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच।